प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने की पत्रकारों से बात, कहा पाकिस्तान से बातचीत के बिना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद नहीं होगा समाप्त। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमले को लेकर पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कटरा में ही हाई लेवल की बैठक। जम्मू क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए युवा राजपूत सभा द्वारा आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन। अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर प्रशासन को जिम्मेदार रवैया अपनाने को कहा। सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने चरार शरीफ दरगाह का किया दौरा और सुख समृद्धि की कामना। अन्य राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं सहित कई प्रमुख चेहरे आज जेडीयू में हुए शामिल। जीएम शाहीन ने किया उनका भव्य स्वागत। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान के साथ बातचीत किए बिना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अब्दुल्ला ने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बनती तब तक आतंकवाद समाप्त नहीं हो सकता। आतंकवाद जारी रहेगा और हमें इसका सामना करना होगा और इसी तरह मासूम लोगों को वे निशाना बनाकर खूनी खेल खेलते रहेंगे। हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती? कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे, क्योंकि हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दुआ भी मांगी कि अल्लाह इसको ठीक कर और ये बड़े मुल्क जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात की थी। तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे, अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं। साहब क्या लग रहे हैं? देखिए हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं। लोगों की मुश्किलें दूर करें या बदहाली। देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे, बेकार है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है। वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछिएगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। पीएम मोदी जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आए, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक आर स्वैन ने आज कटरा में तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुरक्षा पर समीक्षा और विस्तार पूर्वक चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आतंकवादियों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन हम फिर भी पूरी तरह से तैयार हैं। इस वक्त हमारे लिए सुरक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता, लेकिन हम फिर भी इन सबको एक एक को चुनकर मौत के घाट उतार देंगे। वहीं उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह देने वाले एजेंटों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। चैलेंज है, हम लॉकडाउन इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है ये एक्रॉस है और
एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जामुन जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। सर अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पांस जो है, हम अपना रिस्पांस बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जम्मू क्षेत्र में हुए आतंकवादी हमलों की कड़ी निंदा करते हुए युवा राजपूत सभा द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर उन्होंने अपनी नाराजगी को व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति अपनाने और इसे यहां से पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 29 जून से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा में कोई व्यवधान हुआ तो इसके लिए एलजी प्रशासन और केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, कश्मीर में हम जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं समझते, लेकिन आतंकवादियों की गोलियों का शिकार अगर कोई कश्मीरी होता है तो एलजी साहब उनके घर में जाके नौकरी देते हैं। लेकिन जब जम्मू का एक ड्राइवर 40-50 श्रद्धालुओं को, यूपी राजस्थान से आए लोगों को माता रानी के दर्शन करवाता है, जब वो मारा जाता है तो उसको पैसे देके चुप करवा दिया जाता है। ये दौरान साहब जम्मू के लोगों के साथ क्यों हो रहा है? सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और क्या कहेंगे जो प्रदर्शन आज आपके द्वारा किया? प्रधान युवा राजपूत सभा विक्रम सिंह। हाँ जी। और देखिए, ये लगातार जो टारगेट किलिंग हो रही है, उस पर सारा जम्मू में रोष है और सारा जम्मू ये चाहता है कि जैसे श्रीनगर के हालात पिछले कुछ महीनों से श्रीनगर के हालात सुधरे हुए हैं और जम्मू में जो मिलिटेंट्स एक्शन का पैरा बढ़ रहा है, उन जोरी से लेके जम्मू तक लगातार चौथे दिन में चौथी टेररिस्ट अटैक हो रही है, जिसमें हमारे यात्रु भी मारे गए हैं और कुछ हमारे बेल्ट फोर्स के लोग भी शहीद हुए हैं। तो हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान है ऐसी काराना हरकतें करता रहता है, लेकिन हम यहाँ हमारी अपनी एजेंसियां फेल लग रही हैं, हमारे गवर्नर साहब फेल लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा सख्त एक्शन नहीं अभी तक लिया जिससे जम्मू की आवाम को कोई आराम मिले। सर, अमरनाथ यात्रा जो है वो आ रही है, तो बिल्कुल, जैसे आज 4 दिनों में 4 लगातार हमले हुए हैं, तो ऐसा तो हो गई, क्योंकि लगातार जो हमारे प्राचीन टाइम से हमारी जो अमरनाथ यात्रा चल रही है, तो इसमें लाखों की तादाद में लोग आते हैं। तो अगर ऐसी नाकामी फिर अगर एजेंसियों ने दिखाई तो उसमें यात्रा में खलल पड़ने की कोशिश होगी। लेकिन हम यही कहेंगे, प्रशासन से यही कहेंगे, हम दिल्ली सरकार से यही कहेंगे, अगर यात्रा में ऐसा कोई खलल पड़ा तो उसका नतीजा जो वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। जम्मू में हुए आतंकवादी हमलों के खिलाफ शिवसेना और डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में आज रानी पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि 26/11 के हालातों को एक बार फिर से दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरुद्ध सभी राजनीतिक पार्टियों को बिना राजनीति किए एकजुट होना चाहिए और इससे कैसे निपटा जाए उसका प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का समय आ गया है।
26/11 जैसे हालात 11 और 12/6 को बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब सारा साजो सामान जो 26/11 के अंदर के हालात थे वही सामान उनसे बरामद हुआ है। उनके पास चॉकलेट भी है, उनके पास दवाइयाँ भी हैं, उनके पास खाने का पूरा प्रबंध है और बम भी हैं, धमाके भी हैं, सब कुछ है। मतलब वो 26/11 जैसे हालात 11 और 12/6 को कठुआ के अंदर, हीरानगर के अंदर, रियासी के अंदर, जम्मू के अलग अलग प्रदेशों के अंदर करना, इवन के एसएसपी की गाड़ी, डीआईजी की गाड़ी के ऊपर भी फायरिंग कर दी। जब इस तरह के हालात हैं, 26/11 जैसे हालात हैं, मैं 90 के दशक को याद करने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ी श्योर मिलिटेंसी थी, पर चरम सीमा के ऊपर मिलिटेंसी थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था, मिलिटेंसी के समय कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, मिलकर के आगे बढ़ने का प्रयास होगा। अशोक जी, लेकिन आज राहुल गांधी इंडी राजनीति करने का प्रयास कर रहा है। अरे 26/11 जैसे हालात हैं, सारे इकट्ठे होकर के मोदी जी का साथ देने का प्रयास क्यों नहीं करते? क्यों कहते हैं हम अपोजिशन है? क्यों कहते हैं हम सत्ता के अंदर है? क्यों नहीं कहते हम हिंदुस्तानी है? मरने वाला हिंदुस्तानी है, मरने वाला जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तानी है, और आप बाहर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति शोभा नहीं देती है, राजनीति बंद करो और मिलिटेंट पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाने का प्रयास करो, पाकिस्तान को नस्ल नबूद करने का प्रयास करो, पाकिस्तान को एक और बालाकोट करने का प्रयास करो, लेकिन राजनीति बंद होनी चाहिए। और एक कहता है पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, वो हम पर बम फेंक रहा है, हम बातचीत करेंगे। आज यहाँ राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी, इनके भी पोस्टर लगा रहे हैं। इसलिए लहरा रहे हैं कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं उनसे अपील करना चाहता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इकट्ठे होकर के उस समय 90 के दशक के अंदर मिलजुल करके हिंदुस्तान की एकता का प्रतीक दिया था। आज भी 26/11 जैसे हालात के अंदर 11 और 12/6 पूरे 26/11 जैसे हालात बनाने का प्रयास हो रहा है, और हम राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की गाड़ी के अंदर किस तरह से क्या घटना घटी, और मोदी जी जश्न के अंदर मगन है, देश मुसीबत के अंदर है, जम्मू कश्मीर के लोगों पर गोलियां चल रही हैं, और हम राजनीति कर रहे हैं। आज तो पेरिस जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं। कार्यक्रम सबके पहले बंधे हुए होते हैं जी। अगर कोई इटली जा रहा है तो इटली नहीं जाना चाहिए उसको, देश के विषय के अंदर बैठ करके यहाँ कठुआ आना चाहिए, यहाँ रियासी आना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन राजनीति तो नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति नहीं होनी चाहिए। राफियाबाद के फजलपुरा में गुरुवार को आज एक दुखद दुर्घटना घटी जब एयरटेल टावर के पास एक मिनी बस पलट गई, जिसमें कथित तौर पर 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। सूत्रों के अनुसार यह घटना बारामूला जिले के राफियाबाद में डांगीवाचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई। बताया जा रहा है कि बस ने नियंत्रण खो दिया, जिससे वह पलट गई। सूचना मिलते ही आपातकालीन सेवाओं ने तेजी से प्रतिक्रिया दी, तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया। घायल यात्रियों में से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ लोगों की कंडीशन क्रिटिकल बता हुए हैं, उनमें से 15 लोगों को यहाँ पर पहुँचाया गया है, जिनमें से 2 की हालत अस्वस्थ बताई जा रही है कि सीएम से बारामूला की शिकायत Next
जिला के जिंदरपेलू में पीर बाबा करीम अली शाह का वार्षिक उर्स मेले का उत्सव बड़ी धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में उनके भक्त उनकी दरगाह में पहुंच रहे हैं और शीश नवा रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इस वार्षिक मेले का आयोजन घारूराम मोटन की अध्यक्षता में किया जा रहा है। पाइपीर बाबा की पाइपीर बाबा की पाइपीर बाबा की बाबा करीम अली शाह की पंजपीर 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 बाबा करीम अली शाह की जिंदर मेलू वासियों ਨੂੰ पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों ਨੂੰ बहुत मुबारक देना। अज बाबा पीर पंज पीर करीम अली शाह के दरगाह से उनका वार्षिक दिहाड़ा मनाया जा रहा है और जोड़ा वार्षिक दिहाड़ा मनाया जा रहा है वो श्री घाराराम मोटन की अध्यक्षता मनाया जा रहा है। और हर साल की तरह घाराराम मोटन जी जोड़े बहुत अच्छे प्रोग्राम कराते हैं, धार्मिक प्रोग्राम के नाल स्पोर्ट्स के भी प्रोग्राम कराते हैं ताकि बच्चों की जवानी जी बरकरार रहे, बच्चों की जवानी कायम रहे। और मैं कहांगा घाराराम की तरह और भी साथी कई ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर जिस देश की समुचे जनता नूं और देश के नौजवानों फायदा पुजे, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम करा रहे। पिछली बार असीं देखिया सी कि एक गारंटी से बहुत अच्छा स्पोर्ट्स मेला कराई और बड़ी बड़ी दूर तो युवा आए दे सन और बड़ी बार अपने जोर दिखा रहे सन और छिंज का पहलवानी का भी कराया जाता, छिंज भी कराते हैं। और मैं कहांगा कि अज बाबा पंज पीर करीम अली शाह की दरगाह से असीं आया, सारे ही साथी साढ़े नाल आए हैं। मास्टर जैप सिंह मोटन जी, रमेश मोटन जी, विक्की डोगरा जी, अपना चरणजीत जी, सेवाराम लोहरिया जी, अपना वेद प्रकाश जी, रमेश मांडी, संत राम जी, केवल जी, रमेश जी, सेवाराम जी, डॉक्टर गरदाला, बहुत सारे साथी इतने बाबा जी का आशीर्वाद लैन आए हैं। और मैं कहांगा घारा जी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया कि जिहड़ा सानू अज के दिहाड़े ते बाबा जी का आशीर्वाद लैने का सानू मतलब मौका मिलता है। असीं कहांगे बाबा भाई साडे पूरे समाज ते पूरे जम्मू कश्मीर वासियों ते पूरे देश ते अपनी मेहर पर हथ रखना ताकि देश तरक्की की ओर तरक्की की ओर बढ़े, देश बेहतरी की ओर बढ़े। इसलिए मैं कहांगा सारे नौजवान युवाओं कि अज के दिन ते कि घाराराम के इस मेले तू, इस स्पोर्ट्स मेले तू, इस बाबा जी के मेले तू सीखो कुछ ताकि असी नशे तो दूर रहिए, ताकि नशा छड्डिए, क्योंकि साडा देश इस वक्त बहुत ही बच्चे थोड़े नौजवान नशे के जा रहे हैं। और असीं अपील करने कि इस घाराराम के पीर दरगाह तू ये पीर बादशाह भाई साडी जी नौजवान युवा पीढ़ी है उन्होंने मेहर पर हथ रखना और नशे तो दूर रखना और खेल कूद पाना और तरक्की की ओर बढ़ना। कुलगाम जिले के आदिजान गांव में एकमात्र खेल का मैदान है जो कई वर्षों से जर्जर हालत में है और इस क्षेत्र में खेल परिदृश्य की एक दुखद कहानी को बयां कर रहा है। क्षेत्र के स्थानीय लोगों के अनुसार आरडीडी कुलगाम द्वारा गांव में वर्षों पहले खेल का मैदान स्वीकृत किया गया था और 2 जुलाई 2022 को तत्कालीन डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में डीडीसी अध्यक्ष कुलगाम मोहम्मद अफजल परे ने इसका उद्घाटन किया था। 30 लाख रुपए की अनुमानित लागत से इसे बनाया जाना था और तब से लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन खेल के मैदान की स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थानीय युवाओं ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व वाले जिला प्रशासन से मामले को प्राथमिकता के आधार पर देखने की अपील की। मैच तो गिंद मैच मगर यथ ग्राउंडस मज ग्राउंड आज ब्रो 1-2 वरी बनोमुत गवर्नर इंतजामिया असल इनिशिएटिव कि तमो बनो तम वक्त यह ग्राउंड और यम यूथ तमो रोज ड्रग्सों नश दूर और ये पे पोस सर्फ कोर्मुत मगर आज वो मैच गिंदित अप्स एंड डाउनस कन नाल खतर बाल यून फील्डिंग तक फील्डर सोत क्या अगर कुन सात बाल वथ तमिस चोट यून खतर और दावनस मज खतर कि अगर दाई फील्डर तमिस अगर जंग वंग फसे नाल वाल मज तमिस तपर तक्सर फिजिकल फिटनेस जरूरी गिंद तमी खतर तो मगर मे बासो कि अगर गवर्नमेंट ये डीसी सोबस अगर ये तवज्जो दीहान कर फेंसिंग और भी कर लेवलिंग तो यह असल प्लेटफार्म ये शुर हेचान और यूथ ड्रग्सों नश दूर रोज।
नेसुब ते लोगमुत कह ये बोड़ प्ले फील्ड बनाया मगर गिंदने खतर कहीं साइड तो ठीक कतस गिंदो तुम दियो नजर तुम वुझो ये चपर कन ये नाल वो डी सी साहबस यह अपील कर कि तुम दिन कुन तवज्जो कुन दिन तुम दिन नजर ये क्या कोर्मुत ये तल बाजर कर बिछस पे पल तो पे त्रोहस पे मेज 2-3 आंच तो ये आज युथ रूद पे तुथु खोड़ गसान यह सोरे मेज गसान तपरी यर ये तो सोत कली गोड़ स्टार्ट कोर त्रोस कह ट्रैक्टर मेज पाने चंद अद हसा कोर स्टार्ट आज। सांसद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी ने आज हजरत शेख नूरीउद्दीन वली की चरार शरीफ दरगाह का दौरा किया। उनके साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हाजी अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद रहे। उनकी यात्रा ने इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल के महत्व को रेखांकित किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने अपना सम्मान व्यक्त किया और प्रार्थना में शामिल हुए। दरगाह की अपनी यात्रा के बाद आगा सैयद रहुल्ला मेहंदी और हाजी अब्दुल्ला रहीम राथर ने स्थानीय निवासियों के साथ 2 महत्वपूर्ण बैठकों में भी भाग लिया। कई राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं सहित कई प्रमुख चेहरे आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए। जेडीयू में नए चेहरों का स्वागत करते हुए जीएम शाहीन ने इस नए गठबंधन के सकारात्मक प्रभाव पर विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नेताओं का पार्टी में शामिल होना जेडीयू के बढ़ते प्रभाव और समावेशी और प्रभावी शासन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसे कहते आ रहा हूँ कि लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो हम मानते हैं कि एक असेंबली का सेगमेंट आपका शुरू होगा जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये जो एक लोगों की चाहत है, जो मैंने बार बार कहा कि आपका स्टेटहुड, आपके जेलों में जो लोग बंद है, आपका फ्रूट का एग्रीकल्चर का इशू है, बहुत सारे इशू है जिस पर वादा बंद है जनता दल यूनाइटेड और हमारी मोदी जी की सरकार, पूरी कैबिनेट उसके ऊपर वादा बंद है। और जो मैंने बार बार कहा कि एक अंधेरे के बाद एक नए उजाले की अच्छी उम्मीद रखे, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वो यकीन मानिए एक नए उजाले का शुरुआत जम्मू कश्मीर के अंदर 35 साल के बाद, मैं 5 साल 10 साल 20 साल नहीं गिर रहा हूं, वो दिन 85, 84, 83 जब हमारे एप्पल उन दिनों दिल्ली की आजादपुर मंडी में 3,000-2,000 रुपए में पेटी बिकती थी। मैं वादा करता हूं कि इस बार का जो फ्रूट होगा कि आपकी पेटी 3,000 से भी ज्यादा बिकनी चाहिए आजादपुर मंडी में। मैं देखता हूं इस बार कि कौन होता है कि जो जम्मू कश्मीर के जो माल जहां से जा रहा है दिल्ली आजादपुर मंडी में, वो एग्रीकल्चर, कौन ट्रैफिक वाला उस गाड़ी को रोकता है हाईवे के ऊपर। मैं देखना चाहता हूं कौन दलाली खाने की कोशिश करता हूं जीएम शाहीन के होते हुए, जो जम्मू कश्मीर के मेवाबागात वालों को अपना पैसा बराबर नहीं देगा। मैं वादा करता हूं हिमाचल शिमला से भी ज्यादा रेट आपके एप्पल का आएगा, लेकिन हमारी नोटिस में पहले आ जाना चाहिए, बिकॉज काफी सारी चीजें हैं जो मैं अपने लीडर्स से जान रहा हूं जो हमें नहीं पता, तो जिन के ऊपर हमने जरूर काम करना है, जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना है मिलजुल के। हम सब लोगों ने, इस सरकार ने और सभी कश्मीर के नौजवानों को भी मैं दावत देता हूं कि वो आए, एक नए उजाले, नई उम्मीद की जो है कामना करें। और ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि उस नई उम्मीद और नए उजाले का हम इंतजार कर रहे हैं कि ये जवान आए और इस जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाए। एसएमसी आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने एसएमसी मुख्यालय में अमृत 2000 दिनों की समीक्षा की, जहां मौजूद जल आपूर्ति को बढ़ाने और श्रीनगर के भीतर पानी की कमी वाले क्षेत्रों को राहत प्रदान करने के लिए डीपीआर के निर्माण में तेजी लाने के लिए गहन चर्चा की गई। आयुक्त ने उक्त केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत वांछित अवशिष्ट मूल्यों पर जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए स्मार्ट मीटर की स्थापना में तेजी लाने पर जोर दिया।
इकबाल संस्कृति और दर्शन स्थान कश्मीर विश्वविद्यालय के समन्वयक डॉक्टर मुश्ताक अहमद गनई के व्यवहारिक नेतृत्व में 12 जून 2024 को कश्मीर विश्वविद्यालय के EMMRC के मीडिया हाउस में इकबाल का भारतीय सद्भाव और शांति के दर्शन के प्रति दृष्टिकोण विषय पर एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने का अवसर मिला। सेमिनार की अध्यक्षता कश्मीर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर नीलोफर खान ने की। वे इस अवसर पर मुख्य अतिथि रही। Keynote speaker Dr. Pramod Kumar Dash. Heritage, Iqbal and Indian Heritage by जितनी किताबें हैं इसी फिलॉसफी पे पहली किताब है फिलॉसफिकल ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्त अरब छुड़ाया। So there is a name. Professor Naseem ji and Nasir Mirza साहब, Majid साहब। आप देखिए, and she declared that very soon we'll get back to you and see, you know what. SP साउथ अजय शर्मा ने कहा कि बिना वजह गड़बड़ाहट न फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि आज एक महिला द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पूरे इलाके को खंगाल दिया गया और CCTV कैमरे को भी खंगाला गया, लेकिन कोई भी संदिग्ध व्यक्ति इलाके में नहीं पाया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से बिना वजह माहौल को पैनिक न करने की भी अपील की। और अभी तक हमें कोई भी ऐसी संदिग्ध व्यक्ति या कोई संदिग्ध वस्तु या कोई ऐसे टेलटल साइंस नहीं मिले। उसके बावजूद हमने जो इस पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं CCTV कैमरास, उनको चेक किया, एनालाइज किया सेकंड बाय सेकंड। तो इस रिपोर्टिंग के 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। और मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली ये पॉइंट जहाँ से रिपोर्टिंग हुई थी, fortunately we have a camera here and that footage was analyzed और कोई भी ऐसी संदिग्ध वस्तु, व्यक्ति या ऐसा कोई इंसिडेंट ऑफ रिपोर्टिंग हैज़ नॉट सरफेस्ड देयर। ऑन द बेसिस ऑफ that footage I can say it with conviction, at least in this area, at least in this area ऐसा कुछ नहीं है। सर परसों रात की बात करें, कल मैं आपके माध्यम से अपने मीडिया फ्रेटर्निटी के जितने भी भाई बहन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन सच क्रिटिकल सिचुएशंस। एज यू सेड कि देर आर 4 इंसिडेंट्स ऑलरेडी विच हैज़ हैपेंड। आपकी रिपोर्टिंग या आपका जो कार्य प्रणाली है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और हेल्पफुल भी हो सकती है सोसाइटी के लिए। बिफोर running anything on your news channel, I request that a official version should be taken. आप सिर्फ एक साइड की अगर स्टोरी चला देंगे तो I think professionally, morally and ethically it is incorrect and it can invite a strict legal action under the law. Sir, just क्या उसने कोई शरारत की है? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि फॉर्चुनेटली वी हैव ए कैमरा विच फोकसेस एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट फुटिंग एंड दैट टाइम फ्रेम जो उसने बताया, उसने कहा कि 9:05 की बात है, तो हमने 8 बजे से लेके 10 बजे तक पूरे का पूरी जो है वो फुटेज सेकंड बाय सेकंड, मिनट भी नहीं, सेकंड बाय सेकंड पूरी देखी है। एंड basis of that footage, this seems to be absolute rumor and misinformation. जम्मू की सारी जनता से ऑन बिहाफ ऑफ SSP जम्मू मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके अंदर आप किसी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करें। वी विल बी मोर देन हैप्पी एंड वी नीड योर कोऑपरेशन। इस साथ मैं सब सिटीजन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दैट बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन दैट रिपोर्टिंग। वी एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड इन सच ए वे दैट जो आपकी रिपोर्टिंग है उसमें
sense of responsibility should reflect. फजलपुर और राफियाबाद में एक दुर्घटना तब घटी जब एक मिनी बस के पलट जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गए। इस घटना पर मुदासिर मंजूर अहमद वानी भाजपा उपाध्यक्ष बारामुल्ला ने शोक व्यक्त किया और अस्पताल में जाकर घायल लोगों से मिले और उनका हाल जाना। तहसीलदार सुरेश सिंह ने ईद को ध्यान में रखते हुए रियासी में ईद से पहले कई दुकानों पर छापेमारी की और ये जानने की कोशिश की कि त्योहारों के सीजन पर इन दुकानों ने खाने योग्य जो सामान मिलता है क्या वह गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। मीडिया से बात करते हुए तहसीलदार सुरेश सिंह ने बताया कि दुकानदार त्योहार के चलते ग्राहकों से अधिक दाम वसूलते हैं और पैसे बचाने के चलते दुकानदार घर के उपयोग होने वाले गैस सिलेंडर का इस्तेमाल दुकानों पर करते हैं जो कानूनी अपराध है। और कई घरेलू सिलेंडर्स को जब्त किया गया और दुकानों के बाहर रखे सामान को भी हटा दिया गया। देखिए ये जो था आज की ड्राइव जो थी, स्पेशली हम जनरली भी ड्राइव होती रहती है बट आज एक स्पेशल ड्राइव थी क्योंकि त्योहारों का सीजन आगे आने वाला है, ईद है। उसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन की हमेशा से प्राथमिकता रही है कि सबको जो है एक साफ हाइजीनिक खाना और साफ सुथरा मिलता रहे उनको। इसीलिए ये ड्राइव करी गई थी कि हम हर ढाबे में, हर ईटरी, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो खाने के, उन जगहों पे हमने छापेमारी करी कि क्या वो लोगों को साफ खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं और सही कीमतों पर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मीट की दुकानें जो थी उन पे भी देखा गया कि जो मीट जो बिक रहा है वो स्टैम्प्ड है प्रॉपर, उसकी जो एनिमल है, भेड़ है या चिकन है, उसकी हेल्थ जो है वो प्रॉपर थी कि नहीं थी, उनकी चेकिंग करी गई। उसके अलावा जो मार्केट में कईयों ने जो इंक्रोचमेंट करी हुई है, फुटपाथ के ऊपर इंक्रोचमेंट है, उनको भी हमने चलानिंग और फाइन किया है। हाँ, लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये हमने जुर्माना किया है। तो 10 से 15 सिलेंडर्स जो है, जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स जो है यूज कर रहे थे कमर्शियल इंस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको भी हमने सीज किया। जो हमने देखा है कि क्योंकि घरेलू सिलेंडर्स उनको थोड़े सस्ते पड़ते हैं, ठीक है, कमर्शियल में उनको थोड़ा महंगा सिलेंडर पड़ता है, तो इसीलिए वो यूज करते हैं कि हम घर वाला इस्तेमाल कर लें, बट वो जो है नॉर्म्स के अगेंस्ट है क्योंकि अगर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है तो उनको कमर्शियल सिलेंडर्स ही यूज करना है। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।